हेलो दोस्तों, एक हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में प्रश्न नंबर 22 तक सॉल्व किया था। अब हम प्रश्न नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको आगे वाला लेक्चर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जो हमारा प्रश्न नंबर है 23, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0, और ये दिया है आपका एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको एक्स बराबर 0 पर आपको बताना है कि फलन संतत है या असंतत है। एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स तो एक्स बराबर 0, क्या मुझे ये है साइन एक्स अपॉन एक्स लेना है या ये? तो इसमें दो फलन आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स बराबर 0। तो हमको एक्स बराबर 0 पर क्या लेना है दोस्तों, ये वाला। तो एक्स प्लस 1, तो एफ एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो 0 प्लस 1। तो एफ 0 का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। ठीक, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो है लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, एक्स का मान 0 से छोटा। तो एक्स का मान 0 से छोटा कौन सा होगा दोस्तों, एक्स का मान 0 से छोटा ये वाला। ठीक, तो साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसकी जगह हमें क्या पुट करना है दोस्तों, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच अपॉन माइनस यहाँ पे क्या 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। ठीक है दोस्तों, अब जो है अब हम दोस्तों क्या जानते हैं कि जो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा साइन माइनस एच। ठीक, यानी कि साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का साइन एच और माइनस एच, इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड टू 0। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन एच अपॉन एच होता है, साइन एच अपॉन एच यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा दोस्तों होता है 1। वैसे ही कॉस थीटा अपॉन थीटा क्या होता है दोस्तों, 1। ऐसे ही साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक, समझ आ गया होगा आई होप आपको ये। अब जो हमारा है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि एक्स का मान 0 से बड़ा। तो एक्स का मान 0 से बड़ा कौन सा लेंगे दोस्तों, ये वाला। तो एक्स प्लस 1, तो लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स की जगह 0 अब क्या पुट करेंगे दोस्तों, 0 प्लस एच और ये प्लस 1। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको खोलेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो 0 प्लस एच प्लस 1, यहाँ पे 0 एच की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आंसर। तो जो एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, जो भी क्या है दोस्तों, एक्स बराबर 0 पर संतत है। ठीक, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। अब जो हमारा प्रश्न नंबर है 24, प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, जो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 पर आपको बताना फलन संतत है या असंतत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक्स बराबर 0 पर बताना फलन संतत है या असंतत।
तो आपको एफ एक्स, तो एक्स बराबर 0 पे ये लेना है, ये लेना है। तो एक्स बराबर 0 पे दोस्तों आप कौन सा भी ले लीजिए। एक्स बराबर 0 पर क्या होगा, ये वाला लेना है तो ये वाला ले लीजिए आप। तो एफ 0 का मान क्या होगा दोस्तों, 0। ठीक, अगर वैसे आप ये वाला भी लेते तो भी 0 आता, जब एक्स बराबर 0 यहाँ रखते तो भी 0 आ जाता। अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, एक्स का मान 0 से छोटा। दोस्तों ये नॉट इक्वल टू जो लगा है तो इसमें क्या दे रहा है, ना ही एक्स का मान 0 से बड़ा है और ना ही छोटा है और ना इक्वल है। तो हमें तब क्या लेना है, LHS में यही वाला लेना है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह अब क्या पुट करेंगे दोस्तों, LHS है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। ओके, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा इंटू साइन 1/0। ठीक, और साइन 1/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन अनंत, क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का किसी में अगर डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब लेंगे हम RHS राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि एक्स का मान 0 से बड़ा, तो भी हम क्या लेंगे दोस्तों, यही वाला लेंगे। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो लिमिट एच टेंड टू 0, अब एक्स की जगह पुट करना है मुझे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच, एच की जगह 0 हम रखेंगे तो ये 0 इंटू साइन 1/0, ये अनंत हो जाएगा, लेकिन 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स बराबर LHS बराबर RHS, जो कि एक्स बराबर 0 पर क्या है दोस्तों, संतत। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा प्रश्न नंबर होगा 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 -1 यदि एक्स बराबर 0। तो दोस्तों हमें एक्स बराबर 0 पर बताना है कि यह फलन संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स हमारा क्या होगा दोस्तों, एक्स बराबर 0 पर निकाल लेंगे तो एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, -1, यानी कि एफ 0 का मान कितना आ गया दोस्तों, -1। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, यानी कि एक्स का मान 0 से छोटा है। ये भी उसी की तरह है, जो नॉट इक्वल टू लगा है तो मुझे ये बड़ा भी होगा, यह छोटा भी होगा, और ना यह इक्वल टू, लेकिन इक्वल टू यह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लेंगे, इसी को हमें LHS में और इसी को RHS में लेना है, जब क्या लगा हो, नॉट इक्वल टू 0। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके दोस्तों, अब लेंगे लिमिट एच टेंड टू 0, तो साइन एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है दोस्तों, 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। ठीक, अब जब हम इसमें 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा दोस्तों कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या आ गया दोस्तों, -1। अब निकालेंगे RHS राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो मुझे क्या लेना है दोस्तों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, तो लिमिट
एच टेंड टू जीरो। साइन एक्स की अब जगह मुझे रखना है जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच। अगर एच की वैल्यू पुट करनी है जीरो तो ये हो जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो माइनस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये भी आ जाएगा -1। तो एफ एक्स बराबर एल एच एल और बराबर आर एच एल, जो कि x बराबर 0 पर क्या है दोस्तों, ये फलन संतत है। ठीक, आई होप आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा और मुझे इसको सॉल्व करना है। x बराबर π/2 पर यह फलन संतत है या असंतत है। तो x बराबर π/2 पर मुझे बताना है फलन संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कितना होगा दोस्तों, 3। ठीक, अब एफ π/2 निकालेंगे तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 3। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो होगा लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव। तो x का मान π/2 से छोटा, तो मुझे क्या लगा दोस्तों, ये देखो नॉट इक्वल टू π/2 लगा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या लेना है, इसी को लेना है। तो k cos x अपॉन π-2x। ओके, अब हम लिमिट h टेंड टू 0, तो दोस्तों x की जगह मुझे क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ π/2 माइनस h। ठीक, ये चीज़ हमको लिखनी है। तो π-2 इसकी जगह क्या लिखेंगे, x की जगह π/2 माइनस h। कैसे दोस्तों, हमने बताया था x बराबर क्या होता है दोस्तों, x बराबर क्या होता है आपका 0 प्लस h होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका π/2 और प्लस h हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, π/2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको खोलना है मुझे। ठीक है, जो पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस h, तो k कॉस, इसको लिख देते हैं 90 माइनस थीटा यानी कि h अपॉन π-2, इसको भी लिख देते हैं 90 माइनस थीटा यानी कि h, लिमिट h टेंड टू 0। तो दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन h। ओके, और ये हो जाएगा पाई। जब हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -180, और पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 180 अंश, तो यहाँ पे हम 180 लिख देते हैं। ठीक है, 180 और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 और माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आखिरी में जो वैल्यू आएगी k साइन h अपॉन 2h। तो दोस्तों मुझे यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको बराबर में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो k/2 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h। ओके, अब क्या है दोस्तों, जो साइन h अपॉन h है तो यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0/0 हो जाएगा, लेकिन साइन 0/0 क्या होगा दोस्तों 1 हो जाता है। क्या होता है दोस्तों 1, तो k/2 बराबर क्या होगा 1। तो जब k/2 1 होगा तो दोस्तों तो हमारा k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2। ओके दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों 27 हम आपको बता दे रहे हैं और जो 28 है वो आपको खुद करना है, क्योंकि जो हमारे जो 3 सवाल हैं 27, 28, 29 ये लगभग सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 28 को आपको करना है, 29 हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 2 पर मुझे बताना है, इसमें x बराबर 2 पर फलन संतत है या असंतत है। सबसे पहले f(x) निकालेंगे। f(x) कितना होगा दोस्तों, kx स्क्वायर। तो x की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ 2, तो kx की जगह 2 पुट करना है, तो ये कितना होगा दोस्तों 2 का स्क्वायर यानी कि 4k। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k। अब हम निकालेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, यानी कि x का मान 0 से छोटा, x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान 2 से छोटा तो कौन सा लेंगे दोस्तों, kx स्क्वायर। x का मान 2 से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये x का मान 2 से बड़ा है, तो लिमिट h टेंड टू 0। तो दोस्तों x की जगह मुझे क्या पुट करना है अब, तो 0 माइनस 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4k। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी कि x का मान 2 से बड़ा। x का मान क्या होगा दोस्तों, 2 से बड़ा। तो जब 2 से बड़ा होगा x का मान तो कौन सा लेंगे दोस्तों 3, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, RHL कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, f(x) बराबर LHL बराबर RHL। तो जो f2 का जो मान है वो है 4k। ओके दोस्तों, LHL का मान निकाला हमने 4k और RHL का मान कितना दोस्तों 3। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू कितनी, चाहे आप इसको इसके बराबर ले लो चाहे इसको इसके बराबर ले लो, तो 4k बराबर 3। तो k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, इसमें मुझे बताना है x बराबर 5 पर फलन संतत है। तो यहाँ से मुझे k का मान ज्ञात करना है x बराबर 5 पर। तो यहाँ से f(x) का मान निकालेंगे। f(x) का मान कितना होगा दोस्तों, kx प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो f(x) का मान x बराबर 5 यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर x बराबर 5 है, तो हम कौन सा वाला लेंगे kx प्लस 1। तो f5, तो x की जगह 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब हम निकालेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव, यानी कि x का मान 5 से छोटा। तो दोस्तों x का मान जो है वो 5 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या लेंगे kx प्लस 1, kx प्लस 1। तो लिमिट h टेंड टू 0, k की जगह 0 हमें k की जगह क्या पुट करना है दोस्तों 5 माइनस h प्लस 1। जीरो h का मान 0 जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, यानी कि LHL हमारा इतना आ गया। अब हम निकालेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, x का मान 5 से बड़ा। तो x का मान 5 से क्या बड़ा है, तो कौन सा फलन लेंगे 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। तो लिमिट x टेंड टू 0, h टेंड टू 0, तो 3। यहाँ पे क्या पुट करेंगे x की जगह 5 प्लस h माइनस 5। जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 माइनस 5 यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा f5 आया है बराबर LHL और बराबर RHL। तो जो
F5 की वैल्यू जो निकाली वो है 5k+1। LHL हमने निकाला 5k+1 और ये कितना है 10। यहीं से हम k की वैल्यू निकालें, या ये इसके बराबर कर दो या ये इसके बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 5k+1 बराबर 0। इस वो सॉरी 10, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो ये क्या बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 9/5। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 जो ये दिया है f(x) बराबर, यहाँ से दोस्तों आपको a और b का मान निकालना है। जो दिया है 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये दिया है ax प्लस b यदि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पे दिया है x, इसको समझ लो पहले आप इतना, जो x का मान ग्रेटर देन है 2 से, यानी कि x का मान 2 से बड़ा है, और ये इतना दिया है x का मान 10 से छोटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दिया है दोस्तों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आपको x बराबर 2 पर निकालना है और x बराबर 10 पर भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम x बराबर 2 पर निकालेंगे। x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर f(x) क्या होगा दोस्तों 5, यानी कि f2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, यानी कि x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा, तो क्या होगा दोस्तों 5, तो ये भी 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो RHL निकालेंगे जब राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी कि x का मान 2 से बड़ा, x का मान क्या है दोस्तों 2 से बड़ा, तो दोस्तों कौन सा लेंगे ax प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह मुझे पुट करना है 2 + h और प्लस b। h की जगह जब हम 0 रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + b। ठीक है दोस्तों, ये है हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो जब ये इतना हो गया तो हम लिखेंगे f2 बराबर LHL बराबर RHL। f2 की वैल्यू 5 LHL निकला है 2a + b। इन दोनों को बराबर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा 2a + b बराबर 5, तो 2a बराबर 5 - b, तो यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5 - b/2। a की वैल्यू हमारी निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, अब हम x बराबर 10 पर निकालेंगे, x बराबर 10 पर, तो यहाँ से जो f(x) का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों, x बराबर 10 पर कितना निकलेगा दोस्तों 21, कितना निकलेगा दोस्तों 21, तो f(x) बराबर 21, यानी कि कितने पर निकल रहा है, x का मान 10 रखा है तब कितना आया दोस्तों 21। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव, यानी कि x का मान 10 से छोटा, x का मान 10 से छोटा। ठीक है, समझ आया दोस्तों, x का जो मान है वो क्या है दोस्तों 10 से छोटा, तो कौन सा लेंगे दोस्तों ax + b। ax + b, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह क्या पुट करना है दोस्तों 10 - h + b,
तो h की जगह जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों, ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10a प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव, x का मान जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 10 से बड़ा कितना है, 21। तो 20, इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 21। ठीक, तो जब हम इसको बराबर रखेंगे तो हो जाएगा F10 बराबर LHL बराबर RHL। तो हो जाएगा 21 बराबर 10a प्लस b बराबर 21। अब दोस्तों a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम दोस्तों, ये इसको बराबर लेते हैं, तो इसको हम दोस्तों क्या मानते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमने ये है हम निकाला यह वाला मान, इसको समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे, ये दिया है 2a प्लस बी और बराबर 5, तो 2a प्लस बी बराबर 5, और ये दिया है 10a प्लस बी बराबर 21। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम घटाएंगे, तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये b से तो b चला जाएगा, तो 10 में से -10 में से 2 जाएगा तो -8 a, और 21 में से 5 जाएगा तो ये कितना होगा दोस्तों, -16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2। तो a का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम समीकरण फर्स्ट में a का मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ये दोस्तों समीकरण फर्स्ट है, तो इसमें a का मान रखेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों, a का मान जब यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1। कितना आ जाएगा दोस्तों, b बराबर 1, तो a बराबर का मान 2 और b बराबर 1, यही आपका आंसर। तो दोस्तों आज जो हमने यह एक्सरसाइज है प्रश्न नंबर 30 तक सॉल्व किए कर दिया है। अब जो हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा अवकलन। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी जो प्रश्न बचे हैं 31, 32, 33 और 34, इसको दोस्तों हम आपको एग्ज़ाम के टाइम समझाएंगे, जो कि है प्रश्न जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है और आप इन प्रश्नों को भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम 31, 32, 33, 34 ये आपको एग्ज़ाम के टाइम जो हमारी एक वीडियो आएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2022। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको यह प्रश्न समझा दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा अगला एक्सरसाइज आएगा वो आ जाएगा 5.2, जिसमें होगा अवकलन। दोस्तों अगर आपको अवकलन एक्सरसाइज मिस कर दी तो आप अवकलन नहीं अगर सीख पाए तो आगे जो हमारा चैप्टर होगा, जो अवकलन के बाद जो आगे जितने भी चैप्टर होंगे वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो अवकलन एक्सरसाइज है वो आपको सही से और जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको रिवाइज करना है, और हमको कल आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या क्या आपको रिवाइज करना है, क्या क्या फॉर्मूले इसमें लगेंगे। तो दोस्तों अब 5.2 से जो आपका पूरा मैथ अवकलन और समाकलन, अवकलन क्या है दोस्तों, अवकलन जो है वो जैसे समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है। जब हमको अवकलन ही नहीं आएगा तो समाकलन कैसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे अवकलन सही से सीखना है, तभी हम
समाकलन सीख पाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी सही से करें, और जो हमारा और आगे जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, ओके, थैंक्स।